नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों हेतु भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। सभी भर्तियों का परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है। कुछ ऐसे भर्तियां हैं जिसका ओएमआर शीट एवं आंसर की भी जारी किया जा चुका है। कुछ ऐसे हैं जिसका न ओएमआर शीट अपलोड हुए हैं और न ही आंसर की जारी किया जा सका है। ऐसे में सभी महत्वपूर्ण पदों हेतु जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, सभी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बार बार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। कई छात्र नेता, शिक्षक संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता के द्वारा शिक्षा विभाग में बीपीएससी आयोग पर तमाम तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों का इतिहास बीपीएससी आयोग का देखा जाए तो चाहे वह शिक्षक भर्ती हो या सिविल सेवा की भर्ती प्रक्रिया हो या फिर अन्य बीपीएससी आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई हो, कहीं न कहीं उसमें ऐसे लूप होल देखने को मिला है। कभी पेपर लीक हुए हैं, कभी डाटा लीक हुए हैं, तो कभी अन्य कई घपले घोटाले नज़र आए हैं, जिसके कारण जो लेट लतीफ़ हो रहे हैं, इसमें भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर कुछ खेल खेला जा रहा हो और अभ्यर्थीगण इस उम्मीद में बैठे हों कि सही पारदर्शी तरीके से बीपीएससी आयोग परिणाम घोषित कर देगी और जो ईमानदारी पूर्वक मार्क्स ला पाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, उनका मेरिट सूची में जगह भी बन जाएगा और उधर वैसे अभ्यर्थियों का नाम मेरिट सूची में दर्ज हो जाएगा जिन पर कभी उम्मीद ही न था, चूंकि वे सेटिंग कर चुके होंगे इतने दिनों में और वे शिक्षक बन जाएंगे। इसलिए कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 में ऐसा देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी और अयोग्य हजारों की तादाद में भर्ती हो चुके हैं। समस्तीपुर की घटना से आप अवगत हैं। टीआरई 3.0 में पेपर लीक हुआ, जब पुनर्परीक्षा हुआ उसके बाद डाटा लीक हुआ, ओएमआर शीट अपलोड किए हुए तो उसमें भी गलत सलत अपलोड कर दिए गए। तो आशंकाएं होना लाजमी है और इससे खौफ में है सभी शिक्षक अभ्यर्थी। बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े 3 महत्वपूर्ण पदों, जिसमें अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, और ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब परिणाम घोषित होंगे। इसमें जो दलीलें दी जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा, वह आरक्षण को लेकर के दलीलें दी जा रही हैं। आरक्षण को ही रोड़ा माना जा रहा है परिणाम घोषित होने में। चूंकि आप सभी को ज्ञात है, जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय बिहार में जातीय जनगणना हुआ था और उसके आधार पर आरक्षण का जो दायरा था उसे बढ़ा दिया गया था, जिसे लेकर के सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी थे या सामान्य कोटि के जो लोग थे वे माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और माननीय कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया गया, अर्थात आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को असंवैधानिक करार दिया गया माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा। माननीय पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के विरोध में बिहार सरकार एवं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार एवं विपक्षी दल आरजेडी के दलीलों को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। अब सुनवाइयां कब तक चलेंगी यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि बिहार प्रशासन विभाग के द्वारा सभी प्राधिकारों को यह नोटिस थमा दिया गया है कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले को स्टे नहीं लगाया है, उस पर प्रतिबंधित नहीं लगाया है, तो माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप ही रोस्टर क्लियर करके और रिजल्ट डिक्लेयर करें। बावजूद इसके शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार में अब तक रिजल्ट घोषित नहीं कर पाई है। वरना यह जो एक बहाना है कि रोस्टर क्लियर हो ही नहीं पाया है, यह 24 से 48 घंटे के अंदर रोस्टर क्लियर की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है, क्योंकि हमने टीआरई 1, 2 के दरमियान ऐसा देखा है। तो टीआरई 3.0 के दरमियान क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन सभी शिथिल है, स्थिर है, शांत है, सिर्फ इस वजह से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का केस दायर है, एसएलपी दायर है, उस पर सुनवाइयां होनी है, फैसला अब तक आए नहीं है। तो बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भी उसी इंतजार में अब तक
पड़े हुए हैं और जो बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस हेतु तमाम डीओ डीपीओ कार्यालयों को निर्देशित किया जा रहा है वह खोखले साबित हो रहे हैं। अब तक 100% जिलों से रोस्टर क्लियर होकर के बीपीएससी आयोग को नहीं मिल पाया है, इसलिए वह परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है। और बारंबार शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों को विश्वसनीयता के तौर पर उजागर करने वाला, प्रसारित करने वाला, जिसके आधार पर ही अन्य चैनल खबरों को प्रसारित करते आए हैं, वह भी झूठा साबित हो रहा है। उसका भी सारे अनुमान, सारे सूत्रों के हवाले से निकली हुई खबर सभी खोखले साबित हो रहे हैं। अब अनुमानतः दशहरा के बाद रिजल्ट घोषित किए जाने का अनुमान लगाया जा चुका है कि दशहरा से पूर्व 10 तारीख को हेड टीचर, हेड मास्टर का रिजल्ट घोषित होंगे और दशहरा के तुरंत बाद जो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित होगा। लेकिन अभी संशय बरकरार है, यह कह पाना मुश्किल है पूरे 100% गारंटी के साथ कि 10 अक्टूबर को हेड मास्टर और हेड टीचर का परिणाम घोषित हो ही जाएंगे और दशहरा के तुरंत बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित हो ही जाएंगे। हो ऐसा भी सकता है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का नए आरक्षण नीति को लेकर के अंतिम फैसला नहीं आ जाता, अंतिम निर्णय नहीं सुना दिया जाता है, तब तक बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी भी भर्ती का प्रक्रिया अंतिम रूप से संपन्न न कर पाए, अर्थात परिणाम घोषित करे ही नहीं। तो इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से हम मांग करेंगे तमाम बीपीएससी टीआरई 3.0 हेड टीचर, हेड मास्टर के शिक्षक अभ्यर्थियों के ओर से कि यथाशीघ्र आप परिणाम घोषित करें और इनको पदस्थापित कर शिक्षक बनने का, प्रधान शिक्षक बनने का, प्रधानाध्यापक बनने का इनका सपना साकार करें एवं आगामी जो शिक्षक भर्ती आने वाले हैं उसकी प्रक्रिया भी आप यथाशीघ्र प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।